बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सुनी हुई चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अवैस ओजला। तो नाजरीन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं पालक की इन्फॉर्मेशन कि पालक की फसल को कैसे काश्त किया जाता है। मौसम सरमा में या अक्टूबर और नवंबर में पालक की फसल को आप कैसे काश्त करें ताकि आप अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकें। आपको पता है कि एक फार्मर का फोकस होता है कि अच्छे से अच्छा प्रॉफिट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, अच्छे से अच्छी फसल हो। तो अच्छे से अच्छी फसल करने के लिए उसकी केयर अच्छी करनी पड़ती है, उसकी देखभाल अच्छे तरीके से करनी पड़ती है, उसको अच्छे तरीके से काश्त करना होता है। तो प्रॉफिट अच्छा लेने के लिए ये तमाम चीज़ें जो है ना, इनको मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो एक फार्मर का फोकस ये होता है कि यार मैं जो लगा रहा हूँ मुझे इससे अच्छा प्रॉफिट हासिल हो, मैं इससे कुछ कमा सकूँ। तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह वही इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा जिससे आप अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सके। वो वक्त शेयर करूँगा जिसमें आप इस फसल को लगा के अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। वो तरीका ईजी तरीका होगा और सस्ता तरीका होगा। तो नाजरीन मेरे साथ रहें, मैं आपको बताता हूं कि पालक की फसल अक्टूबर नवंबर में किस तरह काश्त की जाती है, क्या उसका तरीकाकार है, कौन सी फर्टिलाइज़र आपने इस्तेमाल करनी है, कौन सा केमिकल इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट हासिल होगा, अच्छी फसल हासिल होगी, ये सब आपने कैसे करना है। तो नाजरीन आइए मेरे साथ रहें, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ पालक की काश्तकारी के मुतालिक इन्फॉर्मेशन। तो नाज़रीन फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मौसम, किस मौसम में ये फसल लगाई जाती है, ये इसका सीज़न जो है ना अब स्टार्ट है। ये पंजाबी महीना अस्सू, तो अंग्रेज़ी महीने के लिहाज से ये अक्टूबर नवंबर में जो है ना, सितंबर में भी जो है ना इसकी काश्तकारी शुरू हो जाती है। अगेतियाँ काश्तकारियाँ वो जो है ना इसकी सितंबर में शुरू हो जाती है। तो ये इसका मौसम यानी कि टाइम हो गया। उसके बाद आपने अच्छी ज़मीन इसके लिए सेलेक्ट करनी है, या फर्टिलिटी वाली ज़मीन हो, ज़रखेज़ ज़मीन हो, मैरा हो, इतनी भारी मैरा भी ना हो। ये नहीं कि भारी मैरा ही होनी चाहिए लेकिन अच्छी होनी चाहिए, ज़रखेज़ ज़मीन होनी चाहिए। बंजर ज़मीन जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, जिसमें समझ लें कि कुछ उगता ही ना, वो वाली ज़मीन नहीं होनी चाहिए। तो आपने जो है ना पहले उसमें रोटावेटर चलानी है, ठीक है, खेत में। उसके साथ अच्छे तरीके से जो है ना उसको बारीक कर लेना अपनी ज़मीन को अच्छे तरीके से। उसमें जो है ना वो मोटी मोटी जो है ना टेमा जिन्हों कहते हैं वो वालियाँ नहीं होनी चाहिए। अच्छे तरीके से ना उसके रोटावेटर आपने चला लेने। उसके बाद उसमें 3-4 दिन आप हल चलाते रहें। उसकी वजह से ज़मीन की का फर्टिलिटी लेवल बढ़ता है, उसकी ज़रखेज़ी का लेवल बढ़ता है हल चलाने की वजह से। अच्छे तरीके से हल वगैरह चला के उसको तैयार आपने कर लेना है। देख लें कि अब आपकी ज़मीन अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। उसके बाद जो है ना आपने उसमें डीएपी खाद का एक तोड़ा जो है ना वो डालना है, यानी कि काश्तकारी के वक्त डीएपी का एक तोड़ा आपने उसमें जो है ना आपने डाल देना है। उसके बाद आपने इसमें जो है ना सीड जो फी एकड़ जो इसका इस्तेमाल किया जाता है इस मौसम में वो है 10 से 20 किलो फी एकड़ जो है ना वो देसी सीड जो, यानी कि जिस लोग घर में भी तैयार कर लेते हैं वो वाला सीड 10 से 20 किलो जो है ना वो फी एकड़ इस्तेमाल किया जाता है। आपने बीज लगाने से पहले खाद का छट्टा देने के बाद जड़ी बूटियों वाली स्प्रे खुशक के ऊपर ज़रूरी करनी है। ये ऐसी फसल है कि इसमें जड़ी बूटियाँ नहीं उगनी चाहिए, अगर उग जाएंगी तो वो आपके लिए बहुत ही मुश्किल पैदा करेंगी। आप कटाई के वक्त भी आगे जब सेल होनी है तो उसमें जो है ना ये बहुत जो है ना खलल पैदा करेंगी ये जड़ी बूटियां। तो आपने जड़ी बूटियों वाली स्प्रे खुशक के ऊपर कर देनी है। आपने बीज का जो है ना छट्टा देना है। छट्टा देने के बाद आपने उसके औड़े निकाल लेने हैं। कुछ लोग जो है ना क्यारियों के ऊपर भी लगाते हैं, लेकिन बेहतर यही है और सस्ता भी यही है कि आप औड़े निकाल लें। औड़े मीन्स के छट्टा देने के बाद गहरी हाल नहीं, थोड़ी सी हाल नीचे फेंक के तो आपने ऐसे जो है ना उसके औड़े निकाल देने हैं। उसके बाद आपने इसको पानी लगा देना है, और पानी लगाने के बाद तकरीबन दूसरा पानी इसको 10 दिन बाद लगता है। और आपने कोशिश करनी है कि इसके ऊपर केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना, वो इसको अफेक्ट करेगा। बहुत ही ज़रूरत हो तो तब करें, अदरवाइज़ ना करें। जड़ी बूटियां अगर उग गई हैं तो वो आप लेबल लगा के साफ़ करवाएं। इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा जब आप इसको सेल करने के लिए इस फसल को लेके जाएंगे तब। तो ये फसल जो है ना आपकी 30 से 40 दिन के अंदर तैयार हो जानी है। और जब ये फसल आपकी तैयार हो जाए तो इसकी कटाई कुछ लोग दांतरियों के ज़रिए कटाई करके इसको गठियों के में बांध लेते हैं। वो गठियाँ फिर
पंड के अंदर रखी जाती हैं और फिर पंड के जरिए उसको सेल किया जाता है। अच्छे तरीके से वो गट्ठी के जो है ना आपने छांट कर लेनी है, खूबसूरती उसमें आए, ठीक है, अच्छे तरीके से, ताकि आप जब इसको सेल के लिए लेके जाएं तो जो है ना वो कस्टमर जो है ना उसको इग्नोर ना करे, ठीक है। उसमें अट्रैक्शन वाली जो है ना आपने छांट देनी है। अच्छी फसल जो है ना आपकी तब तैयार होनी है कि उसको अच्छे तरीके से उसकी देखभाल की होगी, जड़ी बूटियां साफ की होंगी, उसमें कटाई अच्छे तरीके से की होगी। तो इसका जो है ना लो मैं बता दूं तो 20-25 दिन के अंदर इसका दूसरा लो तैयार हो जाता है। तो ये फसल आपको एक लो में 70 से 100 पंड दे जाती है। तो शुरू में अगर आप मार्केट में ले जाएं तो 1000 से 1200 रुपये तक, 800 रुपये की भी पंड जो है ना वो सेल हो जाती है। तो एक लो में लगा ले 70 पंडे भी हो गए, तो एक लो में समझ आए 70 पंड निकल आई, तो 1000 रुपये की पंड भी सेल हो तो 70,000 रुपया एक लो में जो है ना आपको बच सकता है। तो इसका खर्चा जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है। खर्चा इस का जो है ना वो 30 से 40,000 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा लगा लें, क्योंकि आजकल डीजल का जो है ना रेट काफ़ी जो है ना हाई है। उसके बाद खर्चे वगैरह जो है ना काफ़ी, DAP का भी रेट काफ़ी ज़्यादा। अगर आप DAP नहीं डाल सकते तो ना डालें, उसके ज़रिए उसकी जगह आप रूढ़ी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने दूसरा पानी इसको 8-10 दिन के बाद लगाना है। और एक बहुत ही ज़रूरी जो टिप्स मैं आपको देने लगा हूँ, हर लो के बाद खाद ज़रूर डालनी है, यूरिया खाद डालें, ताकि उसकी वजह से जल्दी जो है ना आपका लो तैयार हो जाए। तो हर लो के बाद आपने इसको खाद का जो है ना वो छट्टा ज़रूर देना है। तो ये फसल आपको 5-6 लो इजीली दे जाती है, इससे ज़्यादा भी लो जो है ना इसके हो जाते हैं। तो नाजरीन मैंने आपको बता दिया कि इसका प्रॉफिट अगर 1000 रुपये की भी पंड हो तो एक लो में 70 पंडे भी आ जाए तो 70,000 रुपये की। खर्चा इसका ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हज़ार रुपये आता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। क्योंकि सीड अगर आपने घर का तैयार किया, अगर घर का नहीं भी है तो 250-300 रुपये किलो इसका जो है ना आजकल जो काश्तकारी की जाती है देसी सीड, उसके जो है ना फ़ी किलो 250-300 रुपये किलो जो है ना इसका सीड मिल रहा है। तो आप सीड लेके जो है ना आप इसको काश्त कर सकते हैं। तो नाज़रीन खर्चा भी मैंने बता दिया, तरीका भी मैंने बता दिया किस तरह से इसको काश्त करना है, खाद वगैरह भी किस तरह ज़्यादा प्रोडक्शन लेनी है कि हर लो के बाद आपने खाद का छट्टा इसको ज़रूर देना है। इसमें जो है ना आपने गोडी वगैरह जैसे मैंने बताया कि पेस्टिसाइड के ज़रिए जड़ी बूटियाँ शुरू में आप जो है ना स्प्रे कर सकते हैं जड़ी बूटी वाली, लेकिन जब फसल जोबन में हो तो कोशिश करें कि इसके ऊपर स्प्रे ना करें, इसकी वजह से आपकी फसल मुतासर होगी। उसमें से गंद वगैरह जो थोड़ा बहुत है वो खुद ही आप जो है ना निकालें मेहनत करके, ताकि मार्केट में आपको जो है ना वो खूबसूरती जो है ना फसल की वो मुतासर ना हो स्प्रे की वजह से। तो नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सुनी भाई को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके। तो नाज़रीन कमी कोताही रह गई हो तो जो है ना आप मिस्टेक रह गई हो कि उसको आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उस मिस्टेक को इम्प्रूव कर सकें। तो इसी के साथ सुनी हुई चैनल की टीम को दे इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।